जी नाजरीन, GBSL 22वां मैच जुबली ग्रीन वर्सेस कारगिल के माबेन हो रहा है। जुबली ग्रीन टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया हुआ है, तो देखते हैं आगे मैच। ऑलमोस्ट फील्डर्स रेडी है, बैट्समैन क्रीज पे पहुंच चुके हैं, तो मैच का इब्तिदा हुआ जाता है। एजाज बॉलिंग स्ट्राइक पे तैयार है। आज इन्होंने बैटिंग में कुछ चेंजेस किए, मुझे जहां तक लग रहा है कि एक दूसरा कुछ बैट्समैन कम तो नहीं है इनका आज। नेम क्या है? एजाज। एजाज बॉलिंग स्ट्राइक पे तैयार है। बिल्कुल बड़ा खूबसूरत बॉल है एजाज का। मंजू बॉलर है एजाज। एजाज थोड़ा सा लाइन लेंथ का एजाज को ख्याल करना चाहिए। आज पूरे स्ट्रेटजी के साथ ग्राउंड में जुबली ग्रीन बड़ा अच्छी स्ट्रेटजी के साथ फील्डिंग खड़ी की है। आज देखते हैं, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है जुबली ग्रीन और कारगिल दोनों के लिए। दोनों टीमें 3-3 मैच जीत चुके हैं और ये जो मैच है दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फील्डिंग में थोड़ी सी सुस्त रफ्तार नजर आ रहा है। बड़ा अच्छा बॉल है एजाज की जानिब से। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। दोनों 3-3 मैचेस जीत चुके हैं। अगर ये मैच जो भी टीम जीतता है, बेस्ट 2-3। ओ बॉल है यार, क्या बॉल एजाज के जाने से, बड़ा खूबसूरत बॉल। पिच में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बाउंसी है, थोड़ा सा जबरदस्त बाउंस, और बैट्समैन बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। एजाज बॉलिंग लाइन की तरफ तैयार है। दूसरा रन के लिए रन आउट होने का चांस है। रन आउट, पहला विकेट लेने में कामयाब जुबली ग्रीन। रन आउट की सूरत में पहले विकेट मिली है। कारगिल के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता हुआ थोड़ा सा देख बाट के उनको करना चाहिए। फील्डर कवर के जावेद ने थ्रो किया था, मेरे ख्याल से जावेद के थ्रो कैप्टन टीम के जुबली ग्रीन के जो कैप्टन है, बड़ा खूबसूरत रन आउट। रहमतुल्लाह ने हसरतुल्लाह ने थ्रो किया, आई थिंक सो। थ्रो किससे किया था? हसरतुल्लाह ने, हजरतुल्लाह जज़ई। तो बड़ा खूबसूरत तो सीधा कीपर के हाथ में। एजाज मुजफ्फर आए हैं बैटिंग के लिए, तो क्या चाहिए? एजाज लेकिन अंपायर इधर, सब्र करो अभी, क्या छोड़ो यार, क्या बशीर भाई किधर? तो कुछ अंपायर, मैच रुका हुआ है तो मैच दोबारा कंटिन्यू किया जाता है। बॉलिंग का मुजाहिरा, काफी उछाल है बॉल में। इनके मेन बॉलर्स में एजाज का नाम टॉप पे आता है। बड़े सुलझे हुए बॉलर है ये, लाइन लेंथ का बड़ा ख्याल रखते हैं। एजाज को बाउंड्री निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी इतना आसान नहीं है। देखते हैं कारगिल कहाँ तक कामयाब होता है एजाज को बाउंड्रीज निकालने में। 4 रन एजाज ने नफीतुली बॉलिंग की है, बड़ा बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया एजाज ने। इमरान आया है बॉलिंग के लिए। इमरान को थोड़ा सा यह है कि वाइड में थोड़ा सा उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लाइन लेंथ का ख्याल नहीं रखते, लेकिन बड़ा बेहतरीन बॉलर है अपना इमरान। टीम के सतून समझा जाता है बैटिंग के लिहाज से। इमरान की बैटिंग बड़ी बेहतरीन बैटिंग है, लेकिन इमरान हुंसाई बिल्कुल, लेकिन उनके बॉलिंग में सम टाइम थोड़ा सा वाइड का थोड़ा सा इनका वो होता है, लेकिन बॉलिंग भी काफ़ी तेज बॉलिंग करते हैं। आज इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आज बॉलिंग कहाँ तक ये लाइन और लेंथ का ख्याल करते हैं। बेहतरीन बॉल, बड़ा प्यारा बॉल, आज फुल जोश में नजर आ रहा है। एक्चुअली नॉर्मली हम वीकेंड थर्सडे शाम को हम बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन कल हमने इमरान को सख्ती से मना किया था कि आपने घर पे रहना, नींद पूरी करनी आज के मैच के लिए। मुझे लग रहा है उसके असरात है। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया, बड़ा खूबसूरत, क्या बॉल है, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा इमरान की जानिब से। कीपर पता नहीं बॉल कैच नहीं कर पा रहे। कीपर में क्या है, थोड़ा कीपर को हमें प्रेशर करना पड़ेगा। हाथ में बॉल ही नहीं आ रहा कीपर का, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा तेज है बॉल, इसलिए कीपर जज नहीं कर पा रहे।
थोड़ा सा फील्ड चेंज करते हुए अपना बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए इमरान 2 बॉल डॉट, बेहतरीन बॉल। तारिक को थोड़ा देख भाग के अगर लेट सपोज अगर एज लगे तो फिर ये टीम के लिए बड़ा भारी हो सकता है। अभी तक तारिक के हाथ में एक भी बॉल नहीं आया है। तारिक को थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई थोड़ा और फिक्र करना चाहिए, लेकिन इमरान ने जो बॉलिंग की है आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की अभी तक। कैच का चांस लेकिन तारिक ने मिस कर दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भाई तारिक को पहले से तैयारी करनी चाहिए। पहले 5-6 बॉल मिस कर चुके थे लेकिन कैच भी मिस करने में कामयाब हो गए हैं। बड़ा इजी गेम था लेकिन तारिक पकड़ने में नाकाम रहे। ये टीम के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन ये दोनों बैट्समैन इनके कारगिल की जानिब से बड़ा, लास्ट टाइम इन्होंने 50 मारा था लेकिन अच्छा चांस था, लेकिन चांस गवा चुके हैं। बड़ा खूबसूरत बॉल, क्या बॉल है। इमरान की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा। एक ही रन दिया है, वो भी विकेट की सूरत में था, लेकिन वो तारिक के कैच ड्रॉप करने की वजह से 1 रन। तारिक टीम का वाइस कैप्टन है, तारिक के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, प्रेशर ज्यादा है। एनीवेज तारिक बहुत बड़े प्लेयर है, तो आई विश कि आगे उसको कवर करे तारिक। बॉल होने का बड़ा बेहतरीन बॉल और रन आउट का चांस। ओ बेल्स नहीं गिरे हैं, विकेट पे बॉल लगी लेकिन बेल्स नहीं गिरे। ये पक्का रन आउट हो सकता था लेकिन बेल्स नहीं गिरने की सूरत में बचत हो गई। लक है भाई, ये लक है, इस बैट्समैन का लक है। कैच ड्रॉप हुआ और एक रन आउट, विकेट पे बॉल लगने के बावजूद बेल्स नहीं गिरे। 2 ओवर के अख्तिताम पे मेरे ख्याल से 6 रन, 5 रन, 1 विकेट। 2 ओवर के अख्तिताम 1 विकेट के नुकसान में सिर्फ 5 रन बनाने में कामयाब। जुबली ग्रीन आज काफी फॉर्म में नजर आ रही है, तो बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा इमरान पे एहसार करता है इमरान ने। लेकिन जो पहला ओवर जो निकाला है बड़ा खूबसूरत। अभी दोबारा एजाज आया बॉलिंग के लिए, जो अटैक ओवर किया था एजाज दोबारा बॉलिंग लाइन पे तैयार। तारिक को थोड़ा सोच विचार करने पड़ेगा तारिक, लेकिन बड़े फिट बैट्समैन हैं आज। लग सही नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं एजाज भाई, तो मैं माइक एजाज के हवाले करूंगा, आगे कंटिन्यू करेंगे एजाज भाई। तो एजाज भाई थोड़े मसरूफ है फोन पे, हाँ 1 विकेट के नुकसान, एजाज भाई थोड़े से मसरूफ है, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बड़ा अच्छा उछाल है बॉल में, बेहतरीन नफीतुली बॉलिंग कर रहे हैं ये एजाज और इमरान। ये दोनों जो इनके मेन, इनको पता है कि कारगिल के शुरू के 3 बैट्समैन बड़े तगड़े बैट्समैन हैं, इसीलिए भी जुबली ग्रीन अपना फुल पावर दिखा रहा है इस टाइम। एजाज भाई क्या कहेंगे मैच के बारे में? मैच माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे ख्याल में ये दोनों टीमों के लिए बहुत अहम मैच होंगे बिल्कुल मेरे ख्याल में, और इसमें जो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह वो आगे बढ़ना है इन लोगों ने। आज इससे पहले वाला मैच भी बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, और अपना खरमंग सेंगे और फ्रेंड्स आलमी के साथ बहुत अच्छा मैच रहा। आखिरी गेंद तक लेके गया उन लोगों ने। ये इनकी अच्छी बॉलिंग, कैच का चांस है और जाया हो गया। रन आउट का भी चांस है लेकिन बहुत सुस्ती। बहुत अच्छा चांस था तारिक के लिए लेकिन मुश्किल था, इसको हम आसान नहीं कह सकते, काफी मुश्किल था। बिल्कुल एजाज भाई मैं आपके बात को आगे बढ़ाता हुआ कहूँ कि इन तो ये दोनों जो मैचेस है, ये जो मैच चल रहा है सेकंड मैच, इसमें से जो भी जीतेगा उसका सेमीफाइनल का जगह पक्का हो सकता है। ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। जैसे पहले मैच गुलजार भाई और उनके लिए बिन्यामीन की टीम के लिए इंपॉर्टेंट था, सेम उसी तरह ये मैच भी इन दोनों के लिए बॉल घूम जाएगा मुझे लग रहा है। देखा है जैसे मैंने कहा था, लेकिन कैप्टन ने बड़े अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया है, बेहतरीन फील्डिंग। तो एजाज भाई हमारे इंतहाई यहाँ कुवैत में कहेंगे कि मतलब जितना सोशल एजाज भाई हमें बहुत कम ऐसे लोग हैं कुवैत में, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं इनका भरपूर उसमें शिरकत होती है और हमें भरपूर सपोर्ट करते हैं एजाज भाई। एजाज भाई बड़ा खूबसूरत बॉल, जैसे कि मैंने कहा था कि पूरा पावर लगाएंगे, एजाज विकेट लेने में कामयाब। क्या कहेंगे एजाज भाई? बहुत अच्छी विकेट लिया, लेकिन देखो इन लोगों दोनों टीम ना बहुत भरपूर अभी जोश में है। यही जोश आगे तक बरकरार रखना होंगे। जो भी टीम इंशाल्लाह अभी है जो आगे जीतेगा उन लोगों ने आगे बढ़ना है, और जो हार गया उन लोगों ने पीछे रहना है।
तो दोनों को बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज इस साल जो ये टूर्नामेंट है ना, मैचेस बहुत सारे, यानी कि सारे मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, तो उम्मीद है कि आइंदा भी इंशाल्लाह मैचेस बहुत अच्छे रहेंगे और देखने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त मैचेस। ये सबसे ज़्यादा मैं बशीर भाई का और इनके टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने पूरी दुनिया में, बल्कि जहाँ जहाँ देखने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी मैचेस का जो लाइव कवरेज आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और ये आप लोग सबकी मेहनत है। बहरहाल मैं कभी कभार चक्कर मारता हूँ और ये सारे टीम की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अपना अली रज़ा भाई भी है, शेरुल्लाह भाई, अपना बशीर भाई और जाहिद भाई, ये सारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह यार मेरी तो दुआ है कि बस देखो हमारा मेन मिशन यही है कि लोगों को खुश रखें, लोगों के लिए कोई अच्छी यानी कि इंटरटेनमेंट का कोई हम लोग ज़रिया बना दें, तो है हमारी कोशिश है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, शेरुल्लाह भाई, अली रज़ा भाई, बशीर भाई, जाहिद भाई और रज़ा भाई और दीगर सारे जो लड़के आजकल ये टूर्नामेंट वगैरह में जो काम कर रहे हैं, इनकी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बात को आगे बढ़ाता चलूँ, ये बिल्कुल टीम वर्क है। 3 ओवर के अख्ताम पे सिर्फ 9 रन और मेरे ख्याल से 2 आउट हो चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पे 9 रन। करगिल काफी प्रेशर में है, लेकिन इनके मेन बैट्समैन अभी आए, दोनों इनके मेन बैट्समैन है। यही 2 बैट्समैन, अगर इनमें से भी 1-2 विकेट निकलते हैं तो मेरे ख्याल से जुबली ग्रीन हावी हो सकता है, लेकिन 2 कैचेस आए हुए, एक तो काफी मुश्किल था। महबूब और शब्बीर बिल्कुल दोनों बैटिंग के लिए है खड़े हैं। तो एजाज भाई, बिल्कुल आपकी बात को मैं दोबारा एक बार मैं आगे दोहराता चलूं, ये टीम वर्क है, इसमें बहुत सारे बंदों की मेहनत है। हमारे बशीर भाई हो गए, हमारे गुलजार भाई हो गए, हमारे मुश्ताक भाई हो गए और रसूल भाई है, हमारे अली रजा भाई हो गए। आपका नाम बताओ यार, मैं भूल रहा हूँ। अली रजा हो गए, हमारे रजा भाई हो गए। ये जितने भी है हमारे सारे, इन सब की बिल्कुल मेहनत, इनकी काविशों की वजह से ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल जा रहा है। और यकीन करें, हम पूरा साल इस टूर्नामेंट का इंतजार करते हैं कि भाई ये टूर्नामेंट कब आएगा दोबारा। हम आपस में मिलते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है एक दूसरे के साथ, हम बहुत इंजॉय करते हैं इस टूर्नामेंट को। इंशाल्लाह उम्मीद है, और स्पेशल मैं एहसान भाई का नाम लेता चलूँ आगे, ये उनके मरहून मिल्लत है एहसान भाई का, वो आज हम में नहीं है, लेकिन हम एहसान भाई को हम बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी अनथक मेहनत की वजह से यह टूर्नामेंट शुरू हुआ था और अभी भी जो भी मैच होता है हम एहसान भाई को हम याद करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बाकी जहाँ तक मैच की बात है, काफी टफ मैच है अभी, और ये मैच दोनों टीमों के लिए, दोनों जान लड़ा रहे हैं। ग्राउंड में पता चल रहा है कि दोनों टीमें बहुत जान लड़ा रही है। अभी काफी डिफेंसिव मूड में आए हैं करगिल की टीम। शुरू में इनका एक मैच में तो 3 ओवर में इन्होंने 80 रन बनाए थे, अगर मैं गलत ना हो तो, लेकिन आज का मैच थोड़ा सा डिफेंसिव पे गए हैं क्योंकि इनकी 2 विकेटें गिर चुकी हैं। बहुत बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा। इमरान हमारे जुबली ग्रीन में वाइड ज्यादा देने में एक्सपर्ट थे, लेकिन आज मुझे नहीं लगता एक भी वाइड नहीं दिया। आज अभी तक तो कोई वाइड नहीं दिया। ये भी एक मेरे ख्याल से एक नया रिकॉर्ड बन सकता है, नया रिकॉर्ड बन सकता है। तो मैं एक बार फिर तारिक वाइस कैप्टन जी, उनके बाद आगे बढ़ाता चलूं उनका नाम लेके। तारिक देखे, अभी भी तारिक के हाथ में बॉल नहीं आ रहा है, कोई पता नहीं, कुछ लग रहा है कि तारिक की नींद पूरी नहीं हुई रात, हाथ में बॉल ही नहीं आ रहा है। तो कैप्टन जहां कहीं भी है, जरा तारिक को एक नजर देखे और थोड़ा सा झटका दे दे। तारिक का कहने के बॉल सख्त है, तो कोई नरम शरम बॉल लाना पड़ेगा तारिक के लिए। बड़ा जबरदस्त मैच और बेहतरीन खुशगवार मौसम है कुवैत का सिंगल रन लेने के लिए। तो मेरा ख्याल से बड़ा डेंजर हो सकता है डबल, लेकिन क्यों दे रहे हैं 2 रन? बड़ा आसानी से 2 रन लेने में कामयाब। स्ट्रेटजी काफी चेंज किया है, अभी सिंगल डबल पे गए हैं कारगिल 11। आप समझ ले कि ये पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, तो क्योंकि कारगिल 11 जो है हमारे इंडिया कारगिल से ये ताल्लुक रखते हैं, तो काफी सालों से हमारे साथ ये टूर्नामेंट इन्होंने वो किया। एक और एज थर्ड गली की जानिब, लेकिन पीछे कोई फील्डर है, बहुत ही सुस्ती का मुजाहिरा किया है, बहुत सुस्ती। मुझे फील्डर को इतना तगड़ा फील्डर नजर नहीं आ रहा जिस हिसाब से उन्होंने फील्डिंग की, जिस हिसाब से बॉल पे जा रहा है, कोई फील्डिंग में इतना वो जान नजर नहीं आ रहा मुझे। स्कोर 4 ओवर के अख्ताम पे 17 रन। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही ठंडा ठंडा चल रहा है, मौसम भी ठंडा है और मैच भी ठंडा चल रहा है। क्या कहेंगे एजाज भाई? जी, मैच तो अभी मेरे ख्याल में डिफेंसिव मूड में आ गया। मैं ये करगिल टीम के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये टीम शुरू से ही, जैसे तकरीबन 8-10 सालों से मैं इन टीम को यहाँ देख रहा हूँ,
इन लोगों की एक जो उसूल है वो डबल सिंगल पे और ग्राउंड शॉट पे बहुत बिलीव करते हैं। अभी आया कुछ हिटर्स जो पहले इनके पास ज़्यादा हिटर नहीं थे, सारे डबल सिंगल वाले और ग्राउंड शॉट खेलने वाले लड़के थे। इस दफ़ा थोड़ा सा 2-3 जो उन्होंने नए खिलाड़ी लेके आए वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे खेल रहे हैं। तो आज देखते हैं कि इन लोग क्या कारनामे दिखाते हैं। मैं पहले एक बात भूल गया था, अपना गुलजार भाई की जो खिदमत मैंने बयान करना भूल गया था, माजरत के साथ। गुलजार भाई के बहुत बड़ा खिदमत हैं इस टूर्नामेंट में, यहाँ के जो इवेंट्स जितने भी होते हैं, बल्कि दूसरे भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें गुलजार भाई पार्टिसिपेट करते हैं। गुलजार भाई अरेंजमेंट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प करते हैं लोगों का। इनके भी बहुत सारे खिदमत हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे। ये सारे टूर्नामेंट में भी उनके भी दिन रात की मेहनत हैं। और जैसे आप लोग सबके साथ हमेशा यहाँ होते हैं, मैं तो इस साल थोड़ा ज़्यादा मसरूफियत की वजह से ज़्यादा नहीं आ पाया, तो कभी कभार बस चक्कर लगा देता हूँ आपकी मोहब्बत में। तो माशाल्लाह से मैचेस बहुत अच्छे जा रहे हैं। शरुल्ला भाई बड़ा बेहतरीन बॉलिंग, अभी तारिक खुद आए हैं वाइस कैप्टन बॉलिंग का सरंजाम देने के लिए। बिल्कुल गुलजार भाई का यार मैं जितनी तारीफ करो कम है। बिल्कुल गुलजार भाई का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सबको लेके चलना है। हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर है, इस एज में भी आके खड़े होते और खेलते हैं, सबसे बड़ी बात है, और सबको लेके चलते हैं। उनकी जो टीम में जो रिस्पेक्ट है, नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। मैं जितनी भी तारीफ करूं, मैं तारीफ बयान मतलब इतना नहीं कर पाऊंगा जितना वो मुस्तहिक है तारीफ के। तो गुलजार भाई आप जहां भी है आप खुश रहे। आज आप मैच जीत कर यकीन करें हमने बहुत इंजॉय किया आपका मैच का, स्पेशली आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी जीत के बाद, क्या बात है यार, बहुत मजा आया गुलजार। तारिक फिर एक बार फिर बॉलिंग के लाइन पे बड़ा सीधा शॉट खेला है, फील्डर मेरे ख्याल से कवर करने में कामयाब होंगे। एजाज बड़ा बेहतरीन फील्डर है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कवर करने में। ओ रन आउट का चांस था, तारिक की सुस्ती, रन आउट का चांस था लेकिन तारिक की फिर वही सुस्ती। एजाज ने बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया, लॉन्ग ऑन की जाने फील्डिंग कर रहे हैं। तारिक भी बड़ा बेहतरीन बॉलर है। इनका स्ट्रेटजी आज मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, जिस हिसाब से ये बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, काफी टाइट करके रखा है उस वक्त कारगिल को। जी अभी तो मैच काफ़ी डिफेंसिव मूड में है। बहरहाल इन लोगों ने अभी जो एवरेज चल रहा है मेरे ख्याल में 4.5 की एवरेज से चल रहा है, क्योंकि टेप बॉल में ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि अबाउट 10 होना चाहिए एवरेज जो है, लेकिन अभी बहुत तो रोका हुआ है इमरान। तो मेरे ख्याल में ये टारगेट यानी कि 100 से ऊपर जाने का इम्कान नहीं नजर आ रहा है। तो देखते हैं अभी ये मैच में क्या करते हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग, लेकिन एम्पायर को थोड़ा डाउट हो गया। जहां तक मुझे लग रहा बॉलर बिल्कुल अंपायर के सामने आए थे, इसलिए वो सही जज नहीं कर पाए। जिस हिसाब से अंपायर थोड़ा सर इधर उधर घुमा के देख रहे थे, तो लेकिन बैट्समैन भी बिल्कुल कुछ इस निगाह से देख रहे थे कि वाइड कुछ बिल्कुल 5 ओवर के अख्ताम पे 22 रन, बड़ा बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया अमजद। 4.4 की एवरेज से जा रहे हैं शरुल्ला भाई, ये तो बहुत कम है, बहुत लो स्कोर हो जाएगा मेरे ख्याल में। ये ना टेप बॉल में रिकॉर्ड है, यानी कि अभी 5 ओवर में इतना स्कोर बनना ना, तो 24 ये 2 ओवर का स्कोर माना जाएगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल पहले लो स्कोर है 52 है इस सीजन का 52 है बिल्कुल। और अमजद आए हैं, ये अमजद जो बॉलर है वो भी करगिल के हैं, बड़े मंजा बॉलर है अमजद, वेराइटीज में बड़ा एक्सपर्ट है अमजद के बॉलिंग, कभी वेराइटीज है, बहुत वेरिएशन करता है। लास्ट फाइनल में बिल्कुल मुझे याद है 3 ओवर में इन्होंने कोई 7 रन दिए तो 3 विकेटें ली थी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैन ऑफ द मैच रहे थे लास्ट जो फाइनल था। तो हमारे जुबली ग्रीन के सुतून है, लेकिन ये है कि बैट्समैन चाहे तो फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये इतना तेज नहीं है बॉलिंग इसका। लेकिन जो बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करता है, बैट्समैन यानी कि कैसे उसको फेस कर देता है। अगर गेंद को समझ लिया तो अच्छे गुड शॉट, ये बहुत अच्छी शॉट है। बहरहाल गेंद को बाकायदा उसने देखा और जज करके खेला, तो फिर बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ा खूबसूरत लॉन्ग ऑफ की जाने पे बहुत लंबा छक्का मारा है, बहुत ही लंबा छक्का मारा है। ये जो बैट्समैन है तगड़े बैट्समैन है, मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि अभी तक इनका बल्ला क्यों खामोश था। मेरे ख्याल से इंतजार कर रहे थे कि कोई वीक बॉलर आए तो फिर अटैकिंग खेले। एक और लंबा छक्का, उससे भी लंबा छक्का, तो स्लोवर दिया था लेकिन स्लोवर पे भी भरपूर फायदा उठाया और बहुत खूबसूरत छक्का मारने में कामयाब रहे।
बहरहाल ये बैट्समैन जो देख के खेल रहे हैं उसको बॉल को जज कर रही है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर इस बॉलर के यानी कि बॉल में बहुत वैराइटीज़ है, लेकिन अगर बैट्समैन अगर समझ के खेलें तो देखो फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ये बैट्समैन फ़ायदा उठा रहे हैं इस गेंद का, स्लो गेंद का, और बाकायदा गेंद को जज कर रहे हैं और उसके साथ ही गेंद उठा रहे हैं और एक ही सीध में उठा रहे हैं। माशाल्लाह से 2 शॉट दोनों एक ही सीध में मारा है उसने, एक ही जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से बॉलर ने बॉलिंग की थी उसी हिसाब से बैट भी घुमाया है और बड़ा मतलब पक्के छक्के, इसमें आप कोई रिस्की वाला छक्का ही नहीं कह सकते। बिल्कुल फ्लैट सिक्सेस मारे और बहुत लंबे छक्के मारे हैं। बेशक बहुत अच्छे शॉट मारे हैं। और बॉलर की जो वैराइटीज़ है ना, वो अगर देखो बैट्समैन को अगर कंफ्यूज करने में अगर कामयाब हुए तो अगला कमबैक कर सकते हैं। अगर सेम वही गेंद अगर दोबारा कराया तो ये बैट्समैन तो समझ गया इस गेंद को, तो वो दोबारा से ग्राउंड के बाहर फेंक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात अमजद का बॉलिंग को उसने समझने की कोशिश ही नहीं की, थोड़ा स्लोअर था, उससे भरपूर फायदा उठाया और पहले बॉल से अटैक किया है। इवन कोई एक बॉल देखने की भी जहमत नहीं की है, पहले बॉल से ही अटैकिंग मैच खेला, क्योंकि छठा ओवर है, ऑफ कोर्स स्कोर भी बनाना है और स्कोर काफी कम है टीम का, इसीलिए जहां तक मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा अटैकिंग पे आए हैं। जी अभी इनको ज़रूरत भी है क्योंकि स्कोर भी तो आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छी कमबैक किया, थोड़ा बाउंसी, जी अच्छी कमबैक किया है। देखते हैं, इनको अभी ज़रूरत भी है क्योंकि अभी मैं भी एवरेज 6.2 पे पहुंचा है। बहरहाल यानी कि अबाउट 10 से कम में तो कोई यानी कि टेप बॉल में कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्लो हम माना जाएंगे इसको, लेकिन आज हवा का दबाव है। अगर 80 से ऊपर दबाव। स्कोर होता तो आप कह सकते हैं कि भाई मैच में कुछ भी हो सकता है। बड़ा अच्छा बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड, काफी बाहर की जानिब वाइड बॉल था और बल्ला भी बड़ा तेज घुमाया था बैट्समैन ने, लेकिन फिर भी अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। मैच में काफी मतलब ट्विस्ट ला रहे हैं, 2 छक्के मारे, मैच में काफी ट्विस्ट आया। उससे पहले कि बिल्कुल खामोश था मैच। एक और लेग की जानिब वाइड, अंपायर का इशारा। थोड़ा सा तेज बॉल निकालने के चक्कर में अमजद वाइड दे रहे हैं, कंटिन्यूसली 2 वाइड। इससे पहले वाला मैच जो था अपना जुल्मी का, आखिरी ओवर में मेरे ख्याल से 6 वाइड कंटिन्यूसली दिए और उसके बाद एक छक्का, तो मैच हाथ में खत्म हो गया मैच। बिल्कुल, आखिरी ओवर में मेरे ख्याल में 11 रन चाहिए था उनको, 2 गेंदें बाकी था, ये एक और वाइड और 2 विकेट भी लिया था उसने। मजे की बात, 2 विकेट बिल्कुल शुरू के 2 बॉल पे 2 विकेट लिए हैं। उसके बाद 4 बॉल थे, मेरे ख्याल से 3 बॉल पहले मैच खत्म हो गया, अगर मैं गलत ना हूं तो 2 गेंद 2 गेंद पहले खत्म हो गया। 3 गेंदों पे 6 रन चाहिए। हाँ, एक दौड़ गया था, बिल्कुल सही बात है। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ था, नो डाउट। फ्रेंड्स आलमी के लिए वो ना बहुत बेड लक था। बिल्कुल बिल्कुल, साजिद का जो ओवर था वो सही बात है। पहले ओवर में भी साजिद पर किया था, ये लगातार वाइड, कंटिन्यूसली वाइड। अमजद प्रेशर में, मुझे लग रहा है 2 छक्के जो उनको पड़े शुरू में ही। कमेंट्स आ रहे हैं, अहमद नूरी को सलाम बोलो जी। वालेकुम सलाम जी साहब भाई। जी इसाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद नूरी, आप जहाँ भी है ग्राउंड के किसी भी कोने में, इसाक की जानिब से आपको बहुत बहुत सलाम अर्ज। तो अहमद नूरी हमारे साथ ही हैं, बिल्कुल ग्राउंड में हैं, तो हम आपका मैसेज लाजमी कन्वे करेंगे अहमद नूरी को। बल्कि उसने सुन भी लिया होगा, बल्कि ऑफकोर्स हाँ, ऑनलाइन भी है तो आपका और हमारे आवाज़ सुन भी रहे हैं वो। जवाब वहीं दे देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चांस है, ओ क्यों थ्रो किया, नीड नहीं थी। 4 रन अननेसेसरी, पहले से कितना रन बनता है? 5 रन बोनस 4 रन ओवर थ्रो की सूरत में, और फील्डर ने इतना सुस्ती का मुजाहरा किया कि इंतहा है। 5 रन एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ एक्स्ट्रा में आ जाना, नहीं 4 एक्स्ट्रा में जाएगा। 4 एक्स्ट्रा में, एक बाकी बनाया, एक बैट्समैन की फेवर में जाएगा 1 रन और बाकी 4 रन एक्स्ट्रा में जाएगा। एक और शॉट कैच का चांस है, लेकिन फील्डर 4 देगा, पक्का 4 देगा। फील्डर का या भागे या रुके, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे बॉल टप्पे के बाद वो भागा। आप पहुंच के इंतजार करेगा बॉलर की, जो ना तो जो ना क्रॉस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी तेज गेंद भी घूम रहा था तो फिर जाहिर बात है वो गेंद मूव हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर वो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फील्डिंग आप देखें, लेग की जानिब सारे के तगड़े फील्डर खड़े, जबकि वहां बॉल ही नहीं जा रहा है। ये स्ट्रेटजी में थोड़ा सा वो कुछ इशू है। यार मेरे को तो बैट्समैन का नाम ही नहीं आता। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। औकाफ ग्राउंड से एक बार फिर बशीर आज़मी आपकी खिदमत में हाजिर है।
मेरे साथ यहाँ कमेंट्री बॉक्स में हमारा ऑनलाइन स्कोरर अली रज़ा और हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर एजाज भाई मौजूद है। और 6-7 ओवर ना 6 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बनाया 49 रन 2 विकेट नुकसान पर। जी नाज़रीन, इससे पहले एक दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला हुआ था बल्तिस्तान संगे का मुकाबला फ्रेंड ज़ल्मी के माबेन, और आखिरी बॉल तक एक गेंद पहले बल्तिस्तान संगे ने मैच 120 रन चेस करके टूर्नामेंट में दूसरी कामयाबी हासिल की है और बदस्तूर अपनी टीम को टूर्नामेंट में इन रखने में कामयाब हुआ है। जी एजाज भाई, क्या कहेंगे इस मैचेस के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त अच्छा मुकाबला जारी है सनसनीखेज डे बाय डे। माशाल्लाह यार, बहुत अच्छे मैचेस जा रहे हैं। मैं तो कुछ मैचेस तो देखा है, लेकिन बहुत सारे मैचेस मिस हुआ मेरे से। मैं जितने मैचेस यहाँ आके देखा हूँ वो बहुत दिलचस्प मैचेस थे सारे मैचेस। और इससे पहले जो मैचेस हुए हैं, जो लास्ट जो मैच खेला था वो अपना बल्तिस्तान संगे और फ्रेंड ज़ल्मी के दरमियान, वो बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ था। और आखिर में यानी कि मैच हारने ही वाला था बल्तिस्तान संगे, लेकिन एक ओवर में 6 वाइट और एक छक्के की वजह से तो वो कमबैक हुआ। और गुलजार भाई ने माशाल्लाह से 2 मैच अभी जीत चुके हैं, तो दोबारा इस टूर्नामेंट में कमबैक किया है। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि आइंदा भी गुलजार भाई आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये मैचेस अभी करगिल और फ्लैट 6 मारने में कामयाब जावेद की जानिब से ये महबूब नहीं है, महबूब सॉरी महबूब की जानिब में ये एक फ्लैट 6 मारने में कामयाब हो। इसका मजमूई 3 छक्का मारने में कामयाब है महबूब। मजमूई तौर पर स्कोर बना है 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खेला है आउट और ये छोड़ दिया है, डबल माइंडेड किया, ड्रॉप कर दिया है। आसान कैच था और तारिक इसको जो है ना कैच को और पकड़ने में नाकाम रहा। 3-4 बॉल में उछाल आई, लेकिन फिर भी तारिक के पास काफी टाइम था, लेकिन पकड़ने में नाकाम हुआ। जल्दबाजी की सुकून से बहुत ही बड़ा डेंजर बैट्समैन था महबूब। देखें बेहतरीन कवर की जानिब खेला है और अनदर 4 देखें, इसका भरपूर फायदा उठाया महबूब ने और कवर की जानिब खेला है। एक क्रिकेटी शॉट है, एक स्टाइलिश बैट्समैन महबूब, जबरदस्त बैट्समैन है महबूब। मुझे लग रहा है इजाज़ भाई ये महबूब है इंडिया में या इंडियन राजन ट्रॉफी या इंडियन प्रीमियर लीग या कुछ कहीं खेल के तो आया है, लगता है ये इनकी स्टाइल और इनके जो बैटिंग ना परफॉर्मेंस देख के ना लगता है कि ये बड़ा कोई ट्रेन याफ्ता बंदा जो है ना, वो तरबियत याफ्ता बंदा है। जी हाँ, प्रोफेशनल क्रिकेटर लग रहे हैं, प्रोफेशनल। जी बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेटर, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और इसकी एक और खुसूसियत मैं आपको आगाह करूँ, इसकी जो ना महबूब की एक बॉलिंग भी जो ना इसकी बड़ा जबरदस्त क्लास की बॉलिंग है और लाइन और लेंथ का ख्याल रखते हैं और बड़ा क्लासिक बॉलिंग करते हैं। रसूल भाई, रसूल और खेला है लेग साइड की जानिब, फील्डर गेंद के नीचे और आउट होने का चांसेस, और ये ड्रॉप। 3 चांस मिला है महबूब को, 3 चांस। लगता है आज जुबली ग्रीन कैच को जो ना सेव करने की मूड में नहीं लग रहे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे और कॉन्फिडेंस लग रहा है कि स्कोर थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा सा ये लोग शायद इनको जो ना चांस दे रहे शायद आई थी, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर का खेल जारी है, मेरे ख्याल में 1 या 2 गेंद बाकी है 7 ओवर का। और खेला है लेग साइड की जानिब, 2 रन चुराने में 1 रन चुराया और दूसरा रन लेने की कोशिश की थी, लेकिन अवॉइड किया महबूब ने। और इसी के साथ 7 ओवर के स्थान पर स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। 62 रन स्कोर बहुत कम है, अगर करगिल को मैच जीतना है तो कम से कम 100+ स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो जुबली ग्रीन की जो ना जी हाँ वो मुश्किल हो जाएगा। उनके बैट्समैन अच्छे हैं, तो नो डाउट कि करगिल के बॉलिंग भी बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी शेरुल्लाह भाई से भी यही बात करा था, बशीर भाई, कि ये जो करगिल का जो टीम है ना, इनकी एक खुसूसियत जो शुरू से हम लोग कई सालों से इनके साथ खेल रहे हैं, डबल सिंगल करने में और ग्राउंड शॉट मारने में माहिर हैं। लेकिन माशाल्लाह से अभी महबूब और शब्बीर और 2-3 बैट्समैन ऐसे आए हैं, वो हिटर भी आए हैं, तो इनके टीम में तो 4 चल लग गया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ इनकी टीम। बॉलिंग में एक दफ़ा तब्दीली, नायब वाइस कैप्टन तारिक को बुलाया गया है, सामना करेंगे महबूब शब्बीर, सॉरी हाँ शब्बीर महबूब हाँ। ग्राउंड शॉट खेला है पॉइंट की जानिब, फील्डर गेंद के नीचे है, पहला रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, सॉरी 64 रन, 64 रन 63 64 हाँ 63 नाजरीन, सॉरी माजरत के साथ। तारिक
सामना करेंगे शब्बीर। शॉट खेलना चाह रहा, ज़ोरदार शॉट, लेकिन लेग साइड की जानिब फील्डर गेंद के नीचे पहला रन लिया और दूसरा रन भी आसानी से लेने में कामयाब, और ये पहुंच गया है 2 रन चुराने में कामयाब। जी ईसा भाई वालेकुम सलाम। आप जी हमारे नाजरीन से अगर रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं अपने अजीज़ क़ारिब और अपना सिटी का नाम आप मेंशन करें, ताकि हम आप लोगों का मैसेज जो ना हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँ। ये मैच हम आपको औकाफ ग्राउंड को से बराह रास्त दिखा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीज़न 13-14 2024-25 मैच नंबर 19 इंडिया करगिल व मुकाबला जुबली ग्रीन के माबिन खेला जा रहा है। लेग साइड की जानिब खेला है और ये एम्पायर का इशारा वाइड, थोड़ा सा सोन आया था लेकिन आवाज़ आ गया था, लेकिन हाँ किस चीज़ का है अल्लाह मालिक। एम्पायर का इशारा है वाइड, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन एम्पायर ने और मेन एम्पायर ने आराम से वाइड का इशारा। इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। हिट विकेट, उन्हें बॉल भी लग गया शायद, बॉल लग गया, बॉल भी लग गया, हाँ बॉल लग गया शायद। तो बहुत ही बड़ा विकेट लेने में कामयाब तारिक। बोल्ड हो गया शब्बीर। आज शब्बीर कोई खातिर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो गए, थोड़ा सा मायूस होकर वापस जा रहे हैं पवेलियन की जानिब, लेकिन इससे पहले 2-3 कप ऑफ मैच में ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब। अब मेरे ख्याल में AK आएंगे, या AK है या MK है, दोनों में से एक है शायद। नहीं को उसको बुलाया गया, मुर्तज़ा को बुलाया गया है, मुर्तज़ा आया अभी 66 ये स्कोर मेरे ख्याल में अभी बहुत कम है। जावेद भाई हौसला रखें, अभी स्कोर कम है, 8.8 के एवरेज से जा रहा है, लेकिन देखो अभी फिर भी थोड़ा सा इन लोगों ने 2 ओवर में तो क्या बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 रन बन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा, बोल्ड कराने में कामयाब शब्बीर को तारिक की जानिब से। अनदर विकेट, छा गया तारिक भाई छा गया, बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब। असल में तारिक ऑन द हैट्रिक। जी तारिक ऑन द हैट्रिक में, लेकिन उनको गुस्सा ये है कि उसने एक कैच छोड़ दिया था। हाँ, इनसे एक कैच छूट गया था, उसका गुस्सा निकाला। अभी 2 बैट्समैन अभी इसने निकाले, अभी हो सकता है हैट्रिक भी कर दें। बिल्कुल नया आने वाले बैट्समैन है, MK है, हाँ DJ, हाँ सॉरी फयाज DJ है, और तारिक इस वक्त हैट्रिक पे है। आप देखना ये है कि DJ इसको अपना विकेट देने में कामयाब हो गए, या हैट्रिक कराने में कामयाब हो गए, या बोल करोगे। तारिक ऑन द हैट्रिक, तारिक अली अपनी बॉलिंग पोजीशन पे दौड़ना शुरू किया है। एम्पायर क्रॉस की गेंद की, और ये खेला है, और ये आउट होने का चांसेस फील्डर गेंद के नीचे, और ये ड्रॉप कर दिया है। 2 फील्डर के बीच में गिरा है, थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो आराम से जो ना तारिक हैट्रिक के कराने में कामयाब होता था। स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। 8 ओवर का खेल जारी है, मेरे ख्याल में 1 गेंद बाकी है 8 ओवर का। लेग साइड की जानिब जोरदार हिट करना चाह रहे थे, लेकिन जावेद लास्ट ओवर मेरे ख्याल में बाकी है ना, 2 ओवर बाकी है, 2 ओवर बाकी है। फ्रेंड्स करगिल के इनिंग के 2 ओवर बाकी है। स्कोर 68। महबूब को 22 गेंदों पे 40 रन बनाया महबूब ने, और 3 बुलंद वाला छक्का मारने में कामयाब, और महबूब को 2 चांस भी मिला है। आप देखना 3 चांस मिला, हाँ जी। तो आप देखना ये है महबूब इस ओवर में क्या कारकर्दगी दिखाने में, क्या अपनी टीम की स्कोर को मजमूई तौर पर 100+ करने में कामयाब होंगे कि नहीं। मुझे तो लगता है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एजाज भाई नामुमकिन नहीं है, बहरहाल देखो 15-20 रन तो वैसे टेप बॉल के ओवर में आ सकते हैं, इसमें कोई यानी कि बड़ी बात नहीं है। अगर महबूब ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में अगर कामयाब हो गया तो फिर ये 100 क्रॉस कर सकते हैं। जी, लेकिन बॉलर पे भी डिपेंड करते हैं, बॉलर कौन। देखा जी क्या शॉट खेला यार, बहुत जबरदस्त 6 और छक्का, एक और फ्लैट 6 मारने में कामयाब। पॉइंट और कवर के ऊपर से खेला है, और 6 रन के लिए, और मजमूई तौर पर चौथा छक्का है महबूब की जानिब, और उसका स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन।
बड़ा शानदार परफॉर्मेंस रहा है महबूब का इस ओवर में। अब तक उसने 2 50 कर चुके हैं। अनदर सिक्स, ये 5वां छक्का। इसी के साथ महबूब का 50 रन मुकम्मल। क्या क्लासिक बैटिंग का मुजाहरा किया है, एक शानदार 50। जबरदस्त, बहुत अच्छी बैटिंग है महबूब भाई। इस वक्त मेरे ख्याल में BSL सीजन 14 का टॉप स्कोरर है महबूब, और आज वो 50 करने में कामयाब हुआ है और भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं महबूब। मेरे ख्याल में ये पूरे टीम में दूसरे बैट्समैन जी 1 मैन शो का मुजाहरा कर रहे हैं। शब्बीर पे बहुत बड़ा उम्मीद था लोगों को, लेकिन शब्बीर नहीं खेल पाया पूरी अच्छी तरह। आज पता नहीं क्या हो गया, या कंफ्यूज हो गया, नाश्ता करके नहीं आया, पता नहीं। खेला यार, क्या शॉट है, 6 नंबर 6। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त शॉट। ये मेरे ख्याल में बैक टू बैक 3-6 नो 3-6 या बैक टू बैक 3-6, और ये मजबूत तौर पर महबूब की जानिब से 6ठा छक्का है। तो क्या खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा है। हाँ, अभी हम लोग को यकीन हो गया कि ये 100 क्रॉस करेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन। एजाज भाई जी 86 रन हो गया अभी। मैच में जान डाला है महबूब ने, कंटिन्यू 3 छक्के मारकर। जबरदस्त, बहुत अच्छी बैटिंग है। और नंबर 4, इस ओवर में 4 बाउंड्रीज, 3 छक्का और 1 चौका मारने में कामयाब। महबूब यू आर ब्यूटी। 90 हो गया, बस अभी 100 क्रॉस करने में कोई अभी 2 गेंद बाकी है मेरे ख्याल में इस ओवर का। महबूब यू आर ब्यूटी, 3 छक्के और चौका मारने में कामयाब। अभी 2 गेंदें बाकी है और खेला है लेग साइड की जानिब, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, और ये 4 रन भी हो सकते हैं, और ये 4 रन के लिए है। 5 बाउंड्रीज, 3 छक्का और 2 चौका मारने में कामयाब। स्कोर करता हुआ 94 रन। 94 है, बहुत अच्छी। 26 रन बने हैं। एजाज भाई यार मेरा गला जी बहुत जबरदस्त हो गया मैच। महबूब ने मैच को ना करगिल की तरफ पलटा दिया है। बहुत जबरदस्त बैटिंग। आखिरी पहले 5 ओवर में तो बहुत लो था, यानी कि 3.4 3.6 के एवरेज से जा रहा था, लेकिन माशाल्लाह से अभी तकरीबन 10.6 के एवरेज पे पहुंच गया। जी एजाज भाई 5 बाउंड्रीज मारने में कामयाब है, लास्ट गेंद कराने के लिए, और ये खेला है लेग साइड की जानिब, 4 भी हो सकते हैं, और ये 4 रन के लिए। जी नाजरीन, ये GBSL का एक तारीखी ओवर है जिसमें 3 छक्के और 3 चौके मारे हैं। मजबूरी तौर पर 30 रन ना, मजबूरी तौर पर 30 रन बनाने में कामयाब। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ ये जोबरी ग्रीन के लिए, और बहुत ही इजी ले रहा था, उसका भरपूर फायदा उठाया महबूब ने। 30 रन बनाने में कामयाब है। इसमें 3 बुलंद वाला छक्के और 3 चौका। हजरतुल्लाह था ये। जी इसने पहले ओवर में इतना ज्यादा रन नहीं दिया था मेरे ख्याल में, लेकिन ये दूसरे ओवर में काफी रन दे दिया। जी एजाज भाई आप सही कहते हैं, क्रिकेट में कुछ भी कह सकते हैं। 98 तक पहुंचा दिया, 68 से 98। जी बेशक। टेप बॉल का यही उसूल है, अगर एक ओवर चल गया, एक ओवर में अगर बैट्समैन का बैट चल गया तो फिर वो 100 क्रॉस करने में कामयाब हो गया माशाल्लाह। अभी ये बस ये 2 रन इनको चाहिए है करगिल को 100 क्रॉस करने में, तो इन लोगों को कम से कम अगर 20 रन अगर कर देते हैं 120, तो मैच इनके हाथ में आ सकता है, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। जी बॉलिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट की। इनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है ग्रीन की, लेकिन 120 अगर कर देते हैं करगिल तो मैच यानी कि मैं कहता हूं कि 60% करगिल के हाथ में जाएगा अगर 120 कर देते हैं। अभी 98 हुआ है, 4 विकेट। जी लास्ट ओवर की खेल जाती। अभी ये हसन आया बॉलिंग के लिए। मेरे ख्याल में अभी महबूब को चांस मिलना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर फयाज सिंगल दे देते हैं महबूब को, तो महबूब मेरे ख्याल में अच्छा खेलेगा इस ओवर में भी, क्योंकि ये जमा हुआ खिलाड़ी है। ये देखो अभी सिंगल बनाने में कामयाब, बहुत अच्छी फुर्तीली दिखाया। 100 वाइट के साथ 1 रन बनाया ना। जी हाँ, 100 कम अप, 2 रन बनाया, 1 वाइट और 1 एक्स्ट्रा रन। 6 नंबर, ये तो बहुत ही बड़ा छक्का है एजाज भाई। औकाब की रोड तक पहुंचा दिया है, बिल्डिंग तक पहुंच गया। ये महबूब का 6 नंबर 7वां छक्का। 76 रन हुए हैं। 76 रन। इससे पहले महबूब भी 72 रन बनाने में कामयाब हुआ था,
हो सकेगा आज मेरे ख्याल में वो अपना ये स्कोर को और यार क्या बात है यार, क्या बात है, क्या ये 8वां छक्का, 6 नंबर 8वां छक्का मारने में कामयाब। बिल्कुल महबूब को इस वक्त बॉल फुटबॉल नजर आ रहे हैं, फुटबॉल नजर आ रहे हैं, फुटबॉल नजर आ रहा है, वाकई में फुटबॉल नजर आ रहा है। कोई भी गेंद मिस करने के मूड में ही नहीं है जी, पूरा गेंद बाउंड्री से बाहर फेंकने में लगा। अभी बैक टू बैक 2 छक्का मारने में कामयाब हुआ है। अभी 4 गेंदें बाकी है। कितने गेंद बाकी है? 4 गेंदें बाकी है। क्या बात है यार, और बॉलर जहां भी गेंद गिरा रहे हैं उसी जगह पे वो 6 मारने में कामयाब है। और तारिक ने इसका फायदा कैच छोड़कर तारिक ने उसका भरपूर फायदा उठाया। उस बाद महबूब का स्कोर था 22 रन जी। अभी तारिक पहुंचा है 80 रन, तकरीबन 75। जी जी जी, तारिक भाई को पछतावा होगा बहुत, तारिक नहीं पूरी टीम पछतावा है इस वक्त। जी जी जी, तारिक 2 कैच ड्रॉप किया है, भरपूर फायदा उठाया महबूब ने। 8 छक्के या 8 या 9 मारा है, 9 छक्के मारे, 9 छक्के 5 चौके मारे और 12 रन दरकार है उसको अपना 50 मुकम्मल 100 मुकम्मल करने में। और लेग साइड पे खेला है और अवॉइड किया उसने रन को, वो खुद बाउंड्री मारने की कोशिश किया तो स्कोर बढ़ता हुआ मदसूर 118 रन। वाकई एजाज भाई 120 तक ये लोग ले जाने में कामयाब। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल बैटिंग। पता नहीं करगिल के अच्छा प्लेयरों ने इस हीरे को कहां से ढूंढ के लाया है। ये इन्होंने जो ना सारे टीमों को खतरे की घंटी बजाया है। बेशक इसने मेरे ख्याल में ये पूरा टूर्नामेंट में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इस वक्त मेरे ख्याल में टॉप स्कोरर है। और ये बहुत ही टाइम था, वो लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद बहुत स्लो थी और लास्ट बॉल कमाल की बैटिंग किया है इसने महबूब ने। और इसका मजबूरी तौर पर 88 रन, 1 गेंद बाकी है, 1 गेंद बाकी है। 118 लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी गेंद करगिल के इनिंग का और खेला है यार, क्या है यार ये महबूब की जानिब से। इसको छक्का नंबर 9 छक्का मारने में कामयाब, 10 छक्का मारने में कामयाब यार। क्या कमाल की बैटिंग किया है यार महबूब यार। ये कैमरा की तरफ महबूब भाई वेल प्लेड। आपने जो ना क्या जो ना बैटिंग किया है, आपने 10 छक्के मारे हैं बुलंदाबारा और 84 रन बनाए हैं। क्या कहेंगे आप? एजाज में जरा ये कैमरा देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आज मेरा डे था, 2 कैच भी छूट गए। जी हाँ, हर इंसान का एक दिन होता है, वो मेरा आज था। और काफी दिनों के बाद आज हमारे कैमरे के सामने आप इंडिया में अच्छा क्या कहते थे, कौन सा लीग खेलता था, या राजू ट्रॉफी या डोमेस्टिक लीग या IPL या आप अंडर 19, क्या कुछ आप खेल के हमें लग रहा है कि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर है? नहीं भाई, मैं तो वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं हम। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही, और मेरा टीम भी है फ्रेंच चिकतान के नाम पे। अच्छा, उसी टीम से मैं खेलता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, आपने पूरा शायकीन का आपने दिल जीत लिया है और बेस्ट विशेस अपकमिंग मैचेस के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे अच्छा टॉप स्कोरर 84 रन महबूब ने बनाया था। एजाज भाई ओवर टू यू। हाँ यार, क्या खेला यार, कसम खुदा की यार, क्या खेला यार इसने यार, कसम खुदा। 125 बनाया ना, 94 बने नहीं टोटल। जी नाज़रीन, हम आपको स्कोर अपडेट करते हैं। इजाज़त ना और रसूल जी नाज़रीन, हम आपको स्कोर अपडेट करता चलूँ। फ्रेंड्स करगिल ने अच्छा स्कोर बनाया है 125 रन, 24 रन और अच्छा विन टू 25। इजाज़त भाई, बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर इन्होंने, जो हमें यकीन नहीं था, यकीन जाने। नहीं, शुरू के जो 5 ओवर में जो जिस तरीके से जो मैच जा रहा था, मैं तो समझ रहा था कि लोअर स्कोर जो लोअर जो टारगेट होगा ये मेरे ख्याल में टूर्नामेंट का। तो लेकिन महबूब ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अगर इससे पहले वाला गेंद भी अगर वो छक्के मारने में कामयाब हो जाता तो सेंचुरी भी हो जाता। बेशक वो 6 रन उसके लिए कमी है। 94 रन बनाए इसने। और महबूब मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट का जो ना टॉप रनर है, और सेकंड जो ना इसने जो ना तकरीबन 350 मारने में कामयाब भी हुआ है। 350 जी। इससे पहले जो इसने एक फास्टेस्ट 50 भी मारा, एग्जैक्टली ऐसे ही, इससे पहले किसी ने 73 रन भी बनाए थे। जी। तो शायकीन को आप बड़ा बहुत जबरदस्त मैच हुआ है। जैसे ये महबूब जैसा 1-2 बैट्समैन अगर खेलने में अगर कामयाब हुए हैं इधर,
तो अभी देखते हैं कि ग्रीन में भी अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, नो डाउट है इनके पास लेकिन इनके पास 3 बॉलर बड़ा क्लासिक बॉलर है। इनकी लाइन और लेंथ जो है ना शहजाद भाई, शायद आपने देखा नहीं था, तो मैं तो कंटिन्यूस 2 जुम्मे से आ रहा हूँ इधर, और काफी पिछला 6-7 जुम्मे जो मैं खुद मिस किया था, तो मैंने देखा पिछला 2 जुम्मे में इसकी बॉलिंग वेरिएशन जो है ना बहुत जबरदस्त है, लाइन और लेंथ परफेक्ट है। और आप ये मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे जो ना अगर जुबली ग्रीन अपने जो ना बैटिंग लाइन में थोड़ा सा अगर वो लोग अच्छा नहीं करेंगे तो इनके लिए इनकी खेलना बहुत मुश्किल है। हाँ, वैसे ये एक बात तो है, लेकिन ये करगिल को तो हम लोग पिछले कई सालों से जानते हैं। करगिल की टीम में बॉलिंग बहुत अच्छी है, इनकी बैटिंग अभी हिटर पहले इनके पास नहीं थे। बहरहाल ग्राउंड शॉट और चुक्के मारने में और डबल सिंगल मारने में इन लोग माहिर थे। बहरहाल अभी ये जो महबूब आया है, शब्बीर आया और 1-2 खिलाड़ी आया, हिटर्स भी आ गए, तो उन लोग की बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी है। नो डाउट की बॉलिंग तो इनकी बहुत अच्छी है, शुरू से ही है। बहरहाल 3-4 बॉलर बहुत ज़बरदस्त है। अभी महबूब की ओवर मेरे ख्याल में मैंने पहले कभी नहीं देखा है, शब्बीर की ओवर तो मैंने देखा हूँ। तो माशाल्लाह इन लोगों ने बैटिंग बहुत अच्छी की है। देखते हैं अभी ग्रीन के जो बैट्समैन क्या करता है। जी बिल्कुल, जुबली ग्रीन के लिए अपना बैटिंग में उनको थोड़ा आउटपुट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, थोड़ा ज्यादा सा जो ना उनको बहुत समझदारी और जो ना जारहाना बैटिंग करने की जरूरत है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हवा का जो ना दबाव थोड़ा सा लेग साइड की जानिब है, लेकिन इनके ऊपर लेफ्ट हैंडर नहीं है। लेकिन बशीर भाई एक बात यहाँ सही है कि देखो, अगर आप जल्दीबाजी भी करेंगे ना तो भी मुश्किल हो जाएंगे। इधर टेप बॉल में ऐसा है कि आप एक बैट्समैन को समझें, एक बॉलर को समझें। अगर उस बॉलर की गेंद को अगर जज कर पाए तो फिर आप उसी ओवर में भी आप ना यानी कि मैच का पलटा पा सकते हैं। बिल्कुल। एजाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाए हम लोग कमेंट्री बॉक्स जाने पे, फील्डर आया है और दोनों बैट्समैन भी आया है ग्राउंड में। या चार्जिंग खाते हैं मेरे से। नाजरीन, इस वक्त मुकाबला जारी है करगिल और जुबली ग्रीन के दरमियान। अभी बैट्समैन तकरीबन आ चुके हैं जुबली ग्रीन की तरफ से। जी 20% पे पहुंचा यार, तो इसमें चार्ज नहीं लगा सकते आप? तो ये माइक नहीं लगेगा। तो माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ रखे, कोई मसला नहीं। आप वो चार्ज लाइव बंद ना करें, ठीक है? आप इसको माइक को थोड़ी देर रखें। नाज़रीन ने अभी हम लोग को मोबाइल को चार्ज में लगा रहे, शायद हो सकता है हमारी आवाज़ आप तक ना पहुंचा पाएँ। बहरहाल कमेंट्री का सिलसिला थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। बहरहाल पहुंच तो जाएगा लेकिन साफ क्लियर नहीं आ जाएगा, तो इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। पहली गेंद बहुत ज़बरदस्त। माइक को नीचे रखें, आप हम सब क्लोज आ जाए, कोई बात नहीं। नीचे करूँ थोड़ा और? नहीं बस सही है, सही। नीचे करेगा तो वो फिर सही नहीं आएगा उसका। महबूब अभी सबके महबूब हो रहे हैं भाई। बैटिंग में कारनामे दिखाए थे, अभी बॉलिंग में भी कारनामे दिखाने में कामयाब। या महबूब, जबरदस्त बॉल, लेकिन एक रन बनाया। तीन गेंद 1 रन। ठीक है जी, इनका मैं दूसरा तरफ करूँगा ना, वाला नहीं मिस ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। वाइड बॉल का इशारा और 1 रन। ग्रीन ग्रीन है कि नहीं बोलो था? ग्रीन, हाँ ग्रीन है, इधर लाइट ग्रीन है। ग्रीन है ना।
ये मेरे ख्याल में 5वां बॉल 9 रन हो गया है अभी तक, बहुत अच्छी है। सेकेंड इनिंग का खेल जारी है, जुबली ग्रीन का मुकाबला फ्रेंड्स कलगिल के माबेन। इससे पहले फ्रेंड्स कलगिल ने अच्छा बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 10 ओवर में 124 रन 124 बनाए थे, 124 का टारगेट दिया है। तो नाजरीन ने दूसरी इनिंग का खेल जारी है, पहला ओवर का खेल जारी है और मजबूरी तौर पर स्कोर बना है 10 रन बगैर किसी नुकसान पे खेलना चाह रहे थे। खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा शब्बीर, और इससे पहले शब्बीर ने अपनी शानदार बैटिंग करते हुए कितने गेंदों पे बनाया था उसने, मेरे ख्याल में 94 रन बनाए थे 34 गेंदों पे। एक उसमें बुलंद वाला 9 छक्के शामिल हैं, 10 छक्के मेरे ख्याल में ये GBSL सीज़न 14 का ये पहला रिकॉर्ड है, 10 रन। अब तक एक ही इनिंग में किसी भी फील्डर ने, किसी भी बैट्समैन ने 10 छक्के नहीं मारे एजाज भाई, ये पहला रिकॉर्ड है। ये बहुत अच्छा खेला जी आज, क्योंकि ये यानी कि मैच इस महबूब के हाथ में था पूरा, महबूब ने पूरा पलटा दिया, क्योंकि शुरू के जो 5 ओवर में था ना वो बहुत स्लो खेल रहा था। बिल्कुल आज बॉलिंग में एक दफ़ा तब्दीली, शब्बीर को बुलाया गया है, खेला है बिल्कुल कवर की जाने, फील्डर गेंद के नीचे है और ये मिस फील्ड और ये 4 रन। इसी के साथ 4 रन लेने में कामयाब इमरान बहुत ही खूबसूरत चौका मारने में कामयाब इमरान, मिड ऑफ और कवर के बीच से निकालने में कामयाब। और दूसरा रन भी चुराया है। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बगैर किसी नुकसान पर। जी नाज़रीन, ये मैच हम आपको औकाफ ग्राउंड कुवैत से बराह रास्त दिखा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीज़न 14-2025 फ्रेंड्स कलगिल इंडिया में मुकाबला जुबली ग्रीन हुंजा गिलगित बल्तिस्तान। फुल टॉस गेंद की टिकट खेला है और फील्डर गेंद के नीचे है और आसानी से 2 रन लेने में कामयाब। बहुत अच्छा मैच जा रहा है भाई। अभी इस वक्त इनको तकरीबन 109 रन की ज़रूरत है, 12 लगभग 13 की एवरेज चाहिए इनको। बिल्कुल जी, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है। शब्बीर की बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत ही कांटेदार और शानदार मुकाबला जारी है। फ्रेंड्स कलगिल का मुकाबला जुबली ग्रीन के माबेन। अच्छी गेंद इनसाइड एज लगा है, इनसाइड एज लगा, 1 रन बनाने में कामयाब बैट्समैन। दूसरा ओवर का खेल जारी है। जी नाजरीन, इससे पहले खेले गए मैच में बल्तिस्तान सेंगे ने फ्रेंड्स जलमी को शिकस्त देके अच्छा टूर्नामेंट का बहुत अहम मैच में बहुत अहम जीत दर्ज करके आगे पहुंचने में कामयाब हुआ है बल्तिस्तान सेंगे। स्कोर 2 ओवर के अख्ताम पर 20 रन हुआ, 20 रन बगैर किसी नुकसान के। मैच काफ़ी दिलचस्प होने लगा है, क्योंकि देखो अभी जो एवरेज के हिसाब से ना वो तकरीबन इन लोग को 10 के एवरेज से जा रहे हैं। जी। अभी ग्रीन को चाहिए कि इसी एवरेज को बरकरार रखें 5-6 ओवर तक। जी, 5-6 ओवर तक अगर बरकरार रखें तो, क्योंकि इनके अच्छे बॉलर्स हैं शब्बीर और महबूब, ये दोनों का। और उसके बाद मेरे ख्याल में मुर्तज़ा आ जाएगा या दूसरा एक और इससे पहले शायद शाह फैसल ने 13 6 मारा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई, 13 6 मारा है शाह फैसल ने। 20-20 छोड़ दो ताकि आवाज़ आ जाएगी ना। अब उसको जी नाजरीन,
गेंद की फुल थी, टॉस गेंद था, समझ नहीं सका। नाकाम। और इसी के साथ जुबली ग्रीन के दीवार से पहला एंड गिराने में कामयाब एजाज भाई। जी जी, पहला एंड गिर गया। अभी देखते हैं कि करगिल अगर कितने एंड गिरा सकते हैं। उनका बैकबोन और ख़तरनाक प्लेयर्स वाइस कैप्टन तारिक खुद जो ना आया है बैटिंग के लिए। इनकी विकेट यहाँ पे इनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि तारिक ने जो मिस्टेक किया था, एक आसान कैच छोड़ा था महबूब का, तो महबूब 84 रन बनाने में कामयाब और 10 छक्के मारने में भी कामयाब। मेरे ख्याल में तारिक ये सोच के जो ना अगर मैच अभी हम देखते हैं कि तारिक भाई अपना गलती का अजाला कैसे करते हैं बैटिंग की सूरत में करेंगे। बैटिंग की सूरत में अगर अपनी जो कैच जो छोड़े हैं उसका अजाला अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नो डाउट, वैसे तारिक भाई बहुत अच्छे खेलते हैं, बिल्कुल। बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी की है इसने। मेरे ख्याल में 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ था बैक टू बैक। अच्छी गेंद की थी, जबरदस्त यॉर्कर गेंद। तारिक भाई के चश्मे का समझ में नहीं आया बहरहाल। हाँ जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा धूप नहीं है, उसने उल्टा पहना हुआ है चश्मे को, वैसे तो चश्मा सीधा पहनते हैं। यार क्या गेंद यार, बिल्कुल समझ नहीं सका तारिक गेंद को, क्या लाइन और बहुत जबरदस्त बॉलर। मैंने कहा था ना एजाज भाई आपको, इनके पास 3 बॉलर है, क्या क्लासिक बॉलिंग करते हैं। उनकी लाइन और लेंथ बहुत ही परफेक्ट है और बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं ये लोग। 3 लड़के इनके पास ऐसे हैं। फुल टॉस गेंद की थी, लेग साइड की जानिब खेला है, 1 रन लेने में कामयाब और दूसरा रन भी चलाया है। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी ग्रीन को चाहिए अपना एवरेज बरकरार रखें, वरना फिर एवरेज बढ़ जाएंगे और फिर मुश्किलात का सामना। बहुत ही खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए, 6 रन लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है। पहला 6 मारने में कामयाब, इसी के साथ तारिक के पहला छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 3 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 28। बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है मैच। जुबली ग्रीन मुकाबला करगिल इंडिया के माबेन। करगिल इंडिया इस टूर्नामेंट में बड़ा शानदार परफॉर्मेंस है, कमबैक किया है और बैक टू बैक इन्होंने 3 मैच विन किया है। अब देखना ये है कि आज अपने मोमेंटम को शायद बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बॉलिंग जो किया अभी जो 3 बॉलर आए हैं लगातार, जो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग। अभी मेरे ख्याल में महबूब को दोबारा बुलाया इन लोगों ने। जी बिल्कुल, जी महबूब को दोबारा बुलाया, विकेट की तलाश में है। यार देखो यार क्या बॉलिंग है यार, बेहतरीन बॉलिंग यार महबूब। और ये वफ़े के दौरान हमने महबूब से जो ना थोड़ा सा अच्छा कन्वर्सेशन किया था एजाज भाई। तो महबूब कह रहा था कि मैं इंडिया जो ना प्रोफेशनल जो ना क्रिकेटर हूँ और वहाँ किसी क्लब में जो ना खेलते हुए आया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ना खेला है। तो लगता है कि इसकी बॉलिंग और इसकी बैटिंग और इसकी अंदाज और स्टाइल से आप बखूबी आप जानते हैं कि वाकई में ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर लग ज़बरदस्त। इसकी परफॉर्मेंस यानी कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों में बहुत अच्छी रही है। और मेरे ख्याल में आज का जो मैच है, आज के जो स्कोर का जो पहाड़ है, इसी के मरहूल मिन्नत है। बिल्कुल, क्योंकि शुरू के जो 3-4 ओवर में बहुत स्लो हुआ था, आखिर में इसने बहुत अच्छा खेला। ओह ज़बरदस्त बॉलिंग महबूब की तरफ से, बहुत अच्छी बॉलिंग। 29 रन पर हार लग गया था ना, छोड़ो जान दो, चल रहे जूम ठीक सही है भाई, जूम करें। 1 मिनट ये ज़रा पकड़ो। खेला है बिल्कुल नहीं, वो हमारा कुछ हाथ लग गया था ना, हमने रिज्यूम किया था ना, अच्छा उस वजह से नहीं हो रहा। वो छोड़ो जान दो, कुछ नहीं कह सकते। सॉरी सईद इमरान शाह साहब, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जूम नहीं कर पा रहे हम लोग, उसके लिए इंतहाई माजरत, क्योंकि हमारे पास इस वक्त बैटरी का भी इशू है
बैटरी बहुत लो हो रहा है, अगर इसे डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर दोबारा कनेक्ट होना हमारे लिए नामुमकिन है। तो इंतहाई माजरत भाईजान, और आप ये 2 रन बनाने में कामयाब, बहुत ही सुस्त फील्डिंग। करगिल से हम ये फील्डिंग की तवक्को नहीं है, तो बहुत ही सुस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया। यहाँ 2 फील्डर के बीच में जो गेंद को उन्होंने आपस में खेलते रहे हैं, 2 रन बनाने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। खेला है पॉइंट के ऊपर से, फील्डर गेंद के नीचे है, और दूसरा रन भी लेने में कामयाब, और ये दूसरा रन भी आसानी से बनाने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट, 1 विकेट, एक विकेट, सॉरी नाज़रीन, 1 विकेट के नुकसान पर। मौसम बहुत खुशगवार है कुवैत में, और टेम्परेचर मैक्सिमम 20 है, मिनिमम 11 से 12 जो ना टेम्परेचर है। कट खेला है हो गया, और ये 4 रन के लिए, और ये बोनस पॉइंट मिला है तारिक को, इमरान को, सॉरी बशीर भाई। यहाँ जैसे इनकी फील्डिंग से मैं मायूस हो रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, करगिल की जो फील्डिंग है बहुत ही सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है। बिल्कुल एजाज भाई, आप बिल्कुल सही। ऑफ साइड में जो फील्डर है ना, सुस्ती का मुजाहरा। जी बिल्कुल एजाज भाई, लास्ट यानी कि 10-12 रन जो है ना वो इधर ही बन गए। जी एजाज भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुअर फील्डिंग है अच्छा करगिल की जानिब से, और यकीनी जो ना 2-3 जो ना चौके रोक सकता था वो लोग रोकने में नाकाम हुए हैं, और स्कोर बढ़ता हुआ 4 ओवर के अख्ताम पर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत मंजर, और ये GV2 न्यूज़ पर लाइव जा रहा है। ग्राउंड के चारों तरफ आप देख सकते हैं नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत कुवैत का मंजर, सूरज गुरूब का आप मंजर देख सकते हैं। बॉलिंग में मैच इंतहाई दिलचस्प होते जा रहा है। करगिल और जुबली ग्रीन के दरमियान 41 रन, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। स्पिनर बुलाया भी गया है मुर्तज़ा शुजात को, और पिछला मैच में शुजात को हुसैन ने 3 छक्का मारा था एक ही ओवर में। खेलना चाह रहे थे जोरदार, बल्ले पे नहीं आया बॉल सही तरह, 1 रन लेने में कामयाब हुआ है। तारिक स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 42 रन, 1 खिलाड़ी के नुकसान में। बहुत अच्छी गेंद, 1 रन, और ये आउट होने का चांस है, और ये इसी के साथ तारिक का रन आउट, बहुत ही ज़बरदस्त रन आउट कराने में कामयाब। तारिक वैसे पहुंच भी नहीं सकता था, और तारिक ने ट्राई भी नहीं किया था, काफ़ी दूर था, और यहाँ पे 2 रन नहीं बनता था। 2 रन बनाना तारिक भाई के लिए वैसे भी मुश्किल की बात नहीं था। अगर तारिक को अगर 2 रन बनाना है तो अपने फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा काम, वर्कआउट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ जुबली ग्रीन के इनिंग्स का दूसरा विकेट गिराने में कामयाब करगिल की जानिब से। वाइस कैप्टन तारिक आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस जा चुके हैं, और नया नाले बैट्समैन है। 43 रन हुआ है नाजरीन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, और जबरदस्त गेंद। 34 बॉल्स पे अभी 82 रन चाहिए। नया वाले बैट्समैन का नाम है सैफ, सामना करेंगे इमरान, और लेग साइड की जानिब खेला है, खूबसूरत, बहुत ही लॉन्ग सिक्स। एजाज भाई, मैच बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है। जी बेशक, अभी ये मैच जुबली ग्रीन ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, और बॉलिंग भी नो डाउट बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। इनकी 1-2 मिस्टेक जो फील्डिंग का हुआ है उससे फिर रन काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। बहरहाल करगिल को चाहिए कि फील्डिंग बहुत अच्छी रखें। ये ड्रॉप हुआ है। शब्बीर तैयार नहीं थे शायद, लेकिन उसको यकीन नहीं आ रहा शब्बीर को कि
एक और चांस दिया है इमरान को, ड्रॉप कर दिया कैच। स्कोर बढ़ता हुआ 50 कम अप। लेग साइड की जानिब आराम से खेला है, उसे सिंगल बनाने में कामयाब, दूसरा और रन के ये लिए भागे आउट और होने का दूसरा चांसेस, और ये आराम से दूसरा रन बनाने में कामयाब। हो गए। बहरहाल जोबली ग्रीन ने अपना एवरेज बरकरार रखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, इनको चाहिए भी ऐसे ही। 5 ओवर के रफ्तार पर स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। बिल्कुल एजाज भाई उनके 10.2 के हिसाब से इनका एवरेज आ रहा है जी। और तो मजीद अभी इनका रिक्वायरमेंट तो ऐसे 14 पॉइंट समथिंग है, तो फिर इनको 52 चाहिए कि 30 गेंदों पे 73 रन चाहिए। मुश्किल टारगेट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है। बहरहाल जिस तरीके से जो आखिरी कुछ ओवर्स में करगिल ने खेला है, अगर इन लोगों ने भी आगे अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए हैं, इनके पास मेरे ख्याल में एक और बैट्समैन अभी मेरे ख्याल में बाकी है, बहुत अच्छे खेलने वाले हैं। जी हाँ, अभी 2 बैट्समैन इनके पास है, तो इन लोग आगे बढ़ा सकते हैं मैच को। काफ़ी बाहर की थी और ये वाइड गेंद बॉलिंग में एक दफ़ा चेंजिंग किया है कैप्टन ने। मेरे ख्याल में ये एम्पायर का इशारा हुआ है। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। बिल्कुल खेला है, और ये महबूब थोड़ा सा आगे था, तो उसका 4 रन आराम से जो लेने में कामयाब इमरान की जानिब से। इमरान का 4 रन के साथ 33 रन हुआ है टोटल। इमरान का मजमूई स्कोर 33 रन, 20 गेंदों का सामना किया है और 4 छक्के मारने में कामयाब। 4 चौके 1 छक्का, 4 चौका 1 छक्का शायद। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी अच्छा गेंद, कमबैक किया बॉलर, बहुत अच्छी गेंद। अच्छी कमबैक किया है, बहुत ही अच्छी गेंद। क्या गेंद, ये गेम में खेला था बहुत ही वो, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग, बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग। 1 रन मेरे ख्याल में बनाने में कामयाब, 2 रन बनाए, 2 रन बनाने में कामयाब, 2 रन सेव किया है, 2 रन बनाने में कामयाब जी। 59 हुए हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक खेला और है शॉट, पॉइंट की गेम जानिब, में और बिल्कुल ये कोई फिल्डर नहीं। 6 रन के लिए 6 रन बेहतरीन छक्का। इमरान इस वक्त भरपूर 2000 बैटिंग करने में मसरूफ। इमरान का मजमूई स्कोर है 41 रन। 23 गेंदों का उन्होंने फेस किया है, 4 चौके और 2 छक्के मारने में कामयाब अब तक इमरान। और खेला है लेग साइड की जानिब, और अनदर 6, एक और छक्का, और एक और छक्का। इस वक्त इमरान यू आर ब्यूटी, छा गया इमरान। तीसरा छक्का मारने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ इमरान 47, 3 रन की दूरी पर है इमरान अपने 50 मुकम्मल करने में। टोटल स्कोर हुआ है 71। और एक और शॉट, लेकिन ये आउट। क्या कैच पकड़ा है यार महबूब ने, सीधा उसके हाथ में दिया है। इमरान काफी मायूस नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं उसका जो ना फेस का एग्रेशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल मायूस है इमरान। इससे पहले उसने जो ना 47 रन बनाए थे, मेरे ख्याल में 24 गेंदों का सामना किया है। इमरान आउट होके वापिस जा रहे हैं। इसी के साथ तीसरा एंड गिराने में कामयाब। 71 रन। मेन बैट्समैन इमरान, मैन बैट्समैन इनका आउट हो चुके हैं, और खूबसूरत कैच लिया है महबूब ने, खूबसूरत कैच, क्लासिक कैच लिया है। बशीर भाई अभी मैच तकरीबन 50 के ऊपर है, क्योंकि दोनों का स्कोर अभी माशाल्लाह इन लोगों ने जो ग्रीन ने जो परफॉर्मेंस दिखाया, अभी इमरान ने जो अच्छा खेला अपना एजाज भाई आप 50-50 पे, मेरा अगर कंपैरिजन आप देखें तो मैं 60 और 40 पे जाऊंगा। मैं 60 जो ना करगिल को दूंगा और 40 इनको दे दूंगा, क्या नाम है, जोबली को। नहीं, मैं जोबली के जो कुछ बैट्समैन, क्योंकि इन बैट्समैन का जो ना बैट्समैन तो है, लेकिन इन बैट्समैनों को कभी खेलते हुए मैंने नहीं देखा है, तो इस वजह से कह रहा हूँ। हो सकता है क्लासिक और अच्छी पावर हिटर बैट्समैन हो, लेकिन इनको खेलते हुए नहीं देखा है, क्योंकि कुछ कपल ऑफ वीक्स में जो ना आउट ऑफ कंट्री था, तो इस वजह से। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बशीर भाई, 24 गेंदों पे 14 रन चाहिए। 13 की एवरेज से 13 लगभग 14 की एवरेज से बनाना ना कोई ये अरे ड्रॉप कर दिया है यार, शब्बीर शब्बीर ने आज ये दूसरा कैच छोड़ा है, शब्बीर ने दूसरा कैच छोड़ा है।
वही मिस्टेक तारिक ने किया था, तो तारिक आज तारिक और शब्बीर भाई का मुकाबला चल रहा है। और लेग साइड की जानिब खेला है, जोरदार हिट करना चाह रहे थे, पहला रन चुराया और दूसरा रन लेने में कामयाब हो रही है, आउट होने का चांसेस। और ये मिसफील्ड, एक और रन, ओवरथ्रो का भी एक रन बन गया। और गिरगिर के लड़के ऐसे हैं कि वो लोग आंख बंद करके मारते हैं इजाज भाई। जी 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 जी। तो इसी के साथ 3 रन चुराया है, स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन। 74 रन। मैच बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इनिंग का ये 7वां ओवर है ना, 7वां ओवर का खेल जारी है। 74 रन बनाया है, 2 विकेट के नुकसान, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी 22 बॉल पे 51 रन चाहिए। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। क्रिकेट में आप आखिरी गेंद तक कुछ कहना कब लज वक्त है। बॉल कर दिया है, समझ नहीं सका है, लेग साइड की जानिब खेलना चाह रहे थे, सीधा जो ना लेग स्टंप को उड़ा के रख दिया। बशीर भाई अभी मेरा भी जो 4 विकेट गिराने में कामयाब, 4 विकेट गिराने में कामयाब हो गए। 74 रन। इस वक्त थोड़ा सा डक आउट है, जुबली ग्रीन के डक आउट में थोड़ा सा मायूसी नजर आ रहे हैं। 7वां ओवर मायूसी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी 4 मुस्तनद बैट्समैन आउट होकर वापस जा चुका है। मेरे ख्याल में करगिल ने मैच में कमबैक किया है, बेशक कमबैक किया है। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला जारी है नाजरीन। गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग के सीज़न 14 2025 औकाब ग्राउंड से बशीर आज़मी और एजाज आपके कमेंटेटर आपके खिदमत में हाजिर है। और मैच बड़ा बॉल कर दिया है यार, क्या बॉल किया है मुर्तज़ा ने। बैक टू बैक 2 विकेट गिराने में कामयाब, क्या बढ़िया बॉलिंग किया है, सज्जाद ने 2 गेंदों पे 2 विकेट लिया है। सज्जाद ऑन द हैट्रिक, हैट्रिक पे है। अगर शब्बीर थोड़ा सा फुर्तीला दिखाता तो ये हैट्रिक पहले ही हो चुका होता। बिल्कुल एजाज भाई आप सही कह रहे हैं, उसने मैच के ड्रॉप किया था ना। जी शब्बीर ने ड्रॉप किया। आज शब्बीर और अपना तारिक भाई का मुकाबला चल रहा है। तारिक भाई ने बैट्समैन का नाम हसन है, ऑन हैट्रिक बॉल कराने के लिए बॉलर रोना शुरू किया है। और ये ओह माय गुडनेस, एज लगा था लेग साइड की जानिब। बहुत ही जबरदस्त ओवर किया है सज्जाद, जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया सज्जाद ने। बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ है। और ऑफिसर से काफी बाहर गेंद की थी, बाहर का इशारा वाइड। जी नाज़रीन, स्कोर बढ़ता हुआ 77, 4 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का खेल जारी है, सॉरी 7वां। लेग साइड की खेला ये गेंद, 1 रन बनाने में कामयाब। दूसरा गेंद के लिए दूसरा रन नहीं बना सके, 12 4 हो गया। 78 जी नाज़रीन, 7 ओवर के अख्ताम पर स्कोर मजमूई तौर पर स्कोर बनाया है 78 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। नाजरीन अभी 18 बॉल पे 47 रन चाहिए। 18 बॉल 47, 18 गेंदों पे 47 रन दरकार। 18 बॉल 47, 47 चाहिए। 16 के लगभग एवरेज चाहिए भाई इनको। 12 नामुमकिन नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ कि 50-50 है। जी एजाज भाई, नहीं मैं 50 पे नहीं जाऊंगा, मैं 60-40 पे अभी भी कायम हूँ। मैं 60% करगिल को दूंगा और 40% मैं जुबली ग्रीन को दूंगा। देखा बेहतरीन बॉलर, उसने अपने मेन बॉलर को बुलाया गया है। एमके की जानिब से एक जबरदस्त एक डॉट गेंद कराने में कामयाब। ये डीजे फयाज है ना? डीजे फयाज बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त बॉलर है डीजे। इससे पहले ओवर में मेरे ख्याल में इसने 8 रन दिया था। बिल्कुल जी, जबरदस्त खेला है लेग साइड की जानिब, खूबसूरत छक्का 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन हो गया इस छक्के के साथ। 4 विकेट के नुकसान पर, 5 विकेट के नुकसान पर जी। 5 सॉरी नाज़रीन, 5 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदों पे 41 रन दरकार है। और ये और शॉट खेलने में कामयाब,
छक्का 6 है। रन के लिए है। खूबसूरत जबरदस्त शॉट शॉट। यार हसन की जानिब से। हसन है ना, बहुत ही जबरदस्त 2 छक्का मारने में कामयाब, बैक टू बैक। ये एजाज भाई, ये मैच का जो ना एक टर्निंग पॉइंट है ये ओवर। जी जी जी, इस ओवर में अगर 1-2 बाउंड्रीज लगेगा ना तो अच्छा, जुबली ग्रीन के लिए बहुत ही बिल्कुल आसान और विनिंग ट्रैक पे आ जाएगा वो लोग। आउट, ये ड्रॉप कर दिया है। लगता है शब्बीर शब्बीर भाई आज ने मैच आज को ड्रॉप किया है शायद। 2 जबरदस्त कैच, तीन कैच छोड़ा है, बिल्कुल कैच छोड़ा 3 है यकीनी कैच को छोड़ा है भाई। 3 कैच छोड़ा है। 3 यकीनी कैच छोड़ा है। लगता है शब्बीर आज मैच, मेरे ख्याल में अगर हार गया तो इसका पूरा ब्लेम शब्बीर के ऊपर आएगा। एक और कैच छोड़ा है। नहीं, ये कैच तो थोड़ा नामुमकिन था। नहीं भाई साहब, वो तैयार नहीं थे, उसके हाथ में लगा है, हाथ से छुड़ा है, तो यकीनी कैच था ये भी। 5 कैच छोड़ा है, 5 कैच। बड़ा प्रेशर में नजर आ रहे शब्बीर। कैच उसके हाथ में नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हुआ शब्बीर को आज खाना सही से खा के नहीं आया है शब्बीर भाई। अच्छी गेंद जबरदस्त कमबैक किया है। 8 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बना है 90 रन। 12 बॉल पे 35 रन चाहिए जी। 12 बॉल पे 35 रन दरकार है मेरे भाई। एजाज भाई, मैच बड़ा सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। 12 गेंदे पे 35 रन। 35 रन चाहिए बशीर भाई, लेकिन मैं अभी भी अपना 50-50 पे हूँ। ना एजाज भाई, मैं अपना 60-40 पे हूँ। बहरहाल देखिए, आप जीते हम जीते। जी, मेरे साथ यहाँ पे इब्राहिम भाई का कहना है कि 50-70 क्या है, आप कौन भी जीतेगा, आपकी क्या जो 70 पे है। अच्छा, तो आप कितना पॉइंट देंगे फरगिल को? आप 70। ठीक है, हमारे इब्राहिम जो ना केरिस का एक मायनास प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है इब्राहिम, जो ना वो 70% दे रहे हैं और 30%। लेकिन मैं आप दोनों को ये कहूँ कि ये एक टेप बॉल है, टेप बॉल का मैच है, कुछ भी हो सकता है एक ही ओवर में। और अहमद दूरी भाई, कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से करगिल। आप कितने पॉइंट देंगे करगिल को, कितने %? 99। यहाँ पे तकरीबन एजाज सिर्फ जुबली ग्रीन के फेवर में है। और 9वां ओवर का आने के लिए शब्बीर को बुलाया गया है, सामना करेंगे हसन। अगर इस ओवर में 15 हो गया 35 में, ये ओवर में 20 मुश्किल है 20 रन बना। ये मैच का टर्निंग पॉइंट ओवर है। लेकिन मुश्किल 12 बॉल पे 35 मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है क्रिकेट में। 12 गेंदों पे 35 रन दरकार है। शब्बीर दौड़ना शुरू किया, एम्पायर क्रॉस की और अच्छी गेंद यार, क्या गेंद की यार, जबरदस्त गेंद। शब्बीर ने हसन समझ नहीं सका। कैचेस छोड़े हैं तो इसका गुस्सा निकालेगा। बिल्कुल और उसने अच्छा कमबैक किया है। 4 से 5 की ड्रॉप किया उसने जी, 4-5 कैच ड्रॉप किए। हसन इसको जोरदार हिट करना चाह रहे थे, लेकिन समझ नहीं सका। बॉल सीधा विकेट कीपर बैट्समैन के हाथ में। शब्बीर की बहुत अच्छी बॉलिंग। सैफुल्लाह सामना करेंगे शब्बीर का। दिया था शब्बीर ने गेंद की, शब्बीर का, और खेला है बिल्कुल और कवर के ऊपर से फिल्टर गेंद के नीचे, और ये 4 रन के लिए। 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ 94 रन। अभी 10 बॉल पे 31 रन चाहिए। 10 गेंदों पे 31 रन दरकार है। 10 बॉल पे 31 रन चाहिए। बहुत सनसनीखेज मुकाबला जारी है। जुबली ग्रीन का मुकाबला फ्रेंड्स करगिल के माबेन औकाब ग्राउंड पे से और खेलना चाह रहे थे, और फील्डर गेंद के पीछे है और 1 रन चुराया है, और दूसरा रन भी आसानी से चुराने में कामयाब, और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन। एजाज भाई, मैच बड़ा सनसनीखेज मसले में दाखिल हो चुका है, और सर इसी के साथ सर्दी का भी जो ना सर्दी का भी अभी टेम्परेचर बढ़ गया है। और ये अच्छी गेंद, बहुत ही जबरदस्त कमबैक किया है शब्बीर ने, जबरदस्त कमबैक किया है शब्बीर ने। शब्बीर ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है अभी तक। शब्बीर ने यानी कि 1.3 में 16 रन किया है। बिल्कुल एजाज भाई जी। 9 बॉल पे 29 रन चाहिए। लेग साइड से काफी बाहर की थी, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, और इसी के साथ 2 रन का इजाफा हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 98 हुआ है। 8 बॉल पे 27 रन चाहिए। 8 बॉल पे 27 रन। मैच बहुत सनसनीखेज चल रहा है, और एक बहुत अच्छी गेंद, शब्बीर की बहुत अच्छी बॉलिंग।
बहुत ही जबरदस्त सनसनीखेज मुकाबला 7 जारी है। बॉल पे 26 रन चाहिए नाजरीन। ये द्वीप की छक्का दिया 7 बॉल पे 26 रन। अगर इस ओवर में, अगर इस ये लास्ट बॉल पे अगर बाउंड्री आ जाते हैं तो ग्रीन के हक में जाएगा मैच। बेहतरीन कमबैक किया है शब्बीर और डॉट बॉल निकालने में कामयाब। नाजरीन अभी 6 बॉल पे 26 रन चाहिए। एजाज भाई 6 गेंदों पे 26 रन कौन जीतेगा? अभी मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा चेंज सा करना calculation पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि बढ़ाओ। मैं ये लास्ट जी मैं अभी चेंज करूंगा 80 हाँ 20 80-30 हाँ 80-30 80-20 80-20 पे जाऊंगा। तो एजाज भाई 80% करगिल के पास, करगिल के उसमें जाएंगे और 20% क्योंकि एकदम जो है ना, जिस तरह आपको याद है कि बहरहाल आप एक शब्बीर ने बहुत इंटरनेशनल अच्छा मैच है पाकिस्तान। शब्बीर ने बहुत अच्छा कमबैक किया। शब्बीर ने बहुत अच्छा कमबैक किया। अभी देखो ये अभी ग्रीन के जो बैट्समैन हैं मेरे ख्याल में कौन सामना करेगा। नहीं, यहाँ पे उनका जो ना मेरे ख्याल में करगिल वालों को सैफुल्लाह अपने सोच समझ के जो उनके पास बॉलर नहीं है, मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट बॉलर है उसको बुलाया गया है। अब देखना ये है कि ये इंपॉर्टेंट बॉलर किस तरह गेंद कराने में कामयाब होंगे। फिर भी स्कोर ज्यादा है जी, कितना 26 रन स्कोर नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा है फिर भी ग्रीन को हम 20% चांस दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैच तकरीबन ग्रीन के 6 हाथ से बॉल पे निकल गया है। 26 रन हो भी सकता है, नामुमकिन नहीं है, हाँ, वो ठीक है। मुमकिन है। शब्बीर मुश्किल फखरी को जरूर दोबारा है। बुलाया गया है आखिरी ओवर कराने के लिए। 6 गेंदों पे 26 रन दरकार है। शब्बीर दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की खेल की और ये और खेलना चाह रहे थे लेग साइड की जानिब और सिंगल रन। ग्रीन जुबली ग्रीन यहाँ पे आपको सिंगल रन आपके काम नहीं आएंगे। अगर आपने मैच जीतना है तो आपको बाउंड्री की सिंगल की जरूरत है जगह आपको। पे आप लोग बाउंड्री मारना पड़ेंगे, अदरवाइज 5 बॉल पे बहुत ही 25 मुश्किल रन है। चाहिए। 5 गेंदों पे 25 रन दरकार है। सैफुल्लाह सामना करेंगे शब्बीर का और ये लेग स्टंप से बाहर गेंद की थी और शब्बीर ने लेफ्ट किया है, मेरे ख्याल में लगा है शायद। अब विकेट के ऊपर से गया है, विकेट के ऊपर से गया है, तो वाइड नहीं माना है, जाएगा। तो ये डॉट बॉल। 4 गेंदों पे 25 रन। 24-25 24 रन। 4 गेंदों पे 25 रन और ये अनदर वाइड। 4 गेंदों पे 23 रन। 24 सॉरी नाजरीन, 4 गेंदों पे भाई लगातार 6 मारे तो हो सकता है। बिल्कुल 4 चार छक्के छक्कों की दरकार जरूरत है। जुबली ग्रीन को अगर मैच जीतना है तो 4 छक्के दरकार है। जाज भाई 90% जुबली करगिल और खेला है लेग साइड की जानिब और मैच किया जी। मैच इनके हाथ से तकरीबन निकल गया है और ये आउट होने का चांसेस और ये आउट पर का इशारा ये देखना पड़ेगा। आउट कर दिया है। बेहतरीन एम्पायरिंग का फैसला, जबरदस्त एम्पायरिंग। तो इसी के साथ छठा विकेट गिराने में कामयाब। मैच तकरीबन 99% करगिल जीत चुका है। 3 गेंदों पे मेरे ख्याल में 22 रन चाहिए। 23 रन चाहिए। हाँ 3 गेंदों पे 23 रन दरकार है। खत्म हो गया मैच, खत्म हो गया बस। मैच तकरीबन खत्म हो गया है और करगिल बैट अहमद भाई, वो मुमकिन नहीं है, दो नो बॉल करें और 2 छक्के हैं, ये मुमकिन कप्तान नहीं है। जावेद खुद आया है, देर आया, काफी लेट हो गया है, तकरीबन मैच आपके हाथ से निकल गया। जावेद भाई आई एम रियली सॉरी। और 4 गेंदें बाकी हैं, 3 गेंदें। एम्पायर का इशारा वाइड। अगर रन करे तो जी हाँ, नाज़रीन, एक इससे बात हो पहले सकता है वैसे, इससे पहले वाले इससे मैच पहले की तरह मैच में अगर ये साजिद कर ने दें। कंटिन्यू जी 6 वाइड कराया 6 था। वाइड के साथ एक छक्का दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर और ऐसा इसके करते हैं तो बावजूद भी 2 गेंदें बाकी थी। जी, लेकिन यहाँ करगिल के बॉलर ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल शॉट फिटर गेंद के लगाना नीचे और होने का चांसेस, उसने ट्राई भी नहीं किया और आराम से गेंद को रोका है। तो एजाज भाई करगिल के प्लेयर्स और करगिल के टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को दाद देने का मुस्तहक है। इन्होंने बहरहाल आज back to back- थोड़ी सी मायूसी हुई है इनके मिस फील्डिंग की वजह से, कई एक मिस फील्ड हुए हैं पहले, बिल्कुल। तो लेकिन एक नो डाउट मेरे ख्याल बॉलिंग में बहुत अच्छी रही। अननेसेसरी थ्रो किया है इसने, यहाँ पे इसको नहीं करना चाहिए था। अगर टीम में अगर अपनी रन रेट को बरकरार रखना है तो कितने गेंद बाकी है रज़ा भाई हमारे स्कोरर? 2 गेंद बाकी है ना। हाँ? एक गेंद एक बाकी बॉल में कितना चाहिए? है। एक बॉल पे 21 रन 20 रन चाहिए। एक बॉल पे 20 रन चाहिए, नामुमकिन है ये तो। एक बॉल 20 रन और ये 6 मारने में कामयाब। इसी के साथ 14 रन से करगिल ने मैच अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ करगिल ने